खजुराहो में 2 दिवसीय मोहन कैबिनेट की बैठक। 2 सालों में हुए कामों की सीएम ने की समीक्षा। अगले 3 साल को लेकर दिया है लक्ष्य। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। इंदौर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ झड़प। भोपाल में मुस्लिम युवक ने की घर वापसी। मुस्लिम लड़की के प्यार में किया था धर्म परिवर्तन। शुभम गोस्वामी बन गया था। अमन खान फिर से बना सनातनी। टीकमगढ़ में खाद के लिए लाइन में लगे किसान की मौत। पिछले 3 दिन से खाद नहीं मिलने से किसान परेशान था। नीमच के हिंगोरिया फाटक पर 2 ट्रेन की टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल, इलाज जारी। दोनों ट्रेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, आवागमन हुआ प्रभावित। नमस्कार, ये वक्त है मेरा मध्य प्रदेश का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और पहली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। बाइक और बाइक की टक्कर हुई है। कार सवार ने बाइक सवार को पीटा है। मारपीट का वीडियो ये वायरल हुआ है। ये गोविंदपुरी चौराहे की घटना बताई जा रही है। ग्वालियर के गोविंदपुरी चौराहे में बाइक और बाइक की टक्कर हुई है। कार सवार ने बाइक सवार को पीटा भी है। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। गोविंदपुरी चौराहे की ये घटना है। टीकमगढ़ से अगली खबर यह है कि खाद के लिए लाइन में लगे किसान की जान चली गई है। खाद के लिए लाइन में लगे किसान की जान चली गई है। यानी खाद की मारामारी है, किल्लत है। किसान की अचानक तबीयत बिगड़ी। जिला हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी जान गई। पिछले 3 दिन से खाद नहीं मिलने से यह किसान परेशान था। पिछले 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था कि उसे खाद मिल जाए, लेकिन खाद नहीं मिली। आज सुबह बिना खाना खाए ये घर से निकल गया था। यह बडोरा घाट वितरण केंद्र का मामला है, जहां पर एक किसान की जान चली गई है। और ये जान क्यों गई है समझिएगा। खाद के लिए लाइन में लगे किसान की मौत हुई है। और यह पिछले 3 दिनों से इसलिए परेशान था क्योंकि इसे खाद नहीं मिली थी। बहुत परेशान था। और आज सुबह तो घर से बिना कुछ खाए पिए निकल गया था। क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? खाद, सिंचाई, बीज। उसके लिए यही दुनिया है पूरी। लेकिन उसे खाद मिली नहीं। पिछले 3 दिनों से परेशान था। और आज जब वो लाइन में लगा था ना, तो उसकी जान चली जाती है। इससे दुखद खबर और क्या हो सकती है। आप कहते रहिए, बताते रहिए कि खाद की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। और इधर छतरपुर में फूड पॉइजनिंग से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। होटल में खाना खाने के बाद ये बीमार हुए हैं। गौतम रिजॉर्ट होटल के कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी है। सभी का गंभीर हालत में इलाज जारी है। यानी सभी की स्थिति गंभीर है। यह खजुराहो नगर की घटना है। होटल में खाना खाने के बाद 9 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है फूड पॉइजनिंग वजह रही है। गौतम रिजॉर्ट होटल के कर्मचारियों की भी तबीयत बिगड़ गई। यानी इस होटल में जो काम करते थे उनकी भी तबीयत खराब हो गई। सभी का इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर है, लेकिन खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सीधी की खबर की। हिंदू जागरण मंच के संयोजक पर एफआईआर हुई है। संयोजक सुमित जायसवाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों हुई है, आप ध्यान से सुनिएगा। महिला ने अभद्रता का आरोप लगाया था। किसके खिलाफ? हिंदू जागरण मंच के संयोजक के खिलाफ। महिला ने कहा कि अभद्रता की गई है। महिला ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया। जांच के बाद पहले जांच हुई और उसके बाद कार्रवाई की गई। यानी महिला जो कह रही थी वो सही कह रही थी, ठीक कह रही थी। जांच के बाद तो कम से कम यही बात निकलकर सामने आई है।
ग्वालियर में बदमाश शिवांग भार्गव का जुलूस निकाला गया है। जुलूस निकालकर घटना स्थल तक पुलिस लेकर गई है। घटना का सीन रिक्रिएशन किया है। फरियादी के घर के बाहर इसने गोली चलाई थी। शराब के पैसे नहीं देने पर इसने फायरिंग कर दी थी। लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकर यह बदमाश पहुंचा था और अब पुलिस देखिए क्या कर रही है इसके साथ। पुलिस ने कट्टा और बाइक दोनों जब्त कर ली है। पुलिस इसे यानी शिवांग भार्गव का जुलूस निकाल रही है और फरियादी के घर बाकायदा सीन रिक्रिएशन किया गया है। ये फायरिंग क्यों की थी इसने पता है? शराब के पैसे नहीं देने पर इसने फायरिंग की थी। रतलाम में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। धाल मंडी क्षेत्र में क्लिनिक सील कर दी गई है। यह क्लिनिक बिना किसी परमिशन के चलाई जा रही थी। पिता के रजिस्ट्रेशन पर बेटा क्लिनिक चला रहा था। यह तो वही बात हो गई ना कि लाइसेंस किसी और के नाम पर काम बेटा कर रहा है। रजिस्ट्रेशन पिता का है लेकिन क्लिनिक बेटा चला रहा था और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यह धान मंडी क्षेत्र में इसकी क्लिनिक थी जो आज सील कर दी गई है। मंदसौर में अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है। झारखंड के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एपीके ऐप के जरिए लोगों से ये लोग ठगी करते थे। ध्यान दीजिएगा, एपीके ऐप, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करें और ये नोटिफिकेशन आए तो आपको बिल्कुल इसे डाउनलोड नहीं करना है। आरोपियों से 1,40,000 कैश जब्त किया गया है। 5 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई कोतवाली पुलिस ने की, यानी मंदसौर की कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। रीवा से खबर है, जंगल में युवक की लाश मिलने के मामले में एक अपडेट यह है कि परिजनों ने कहा है कि युवक की हत्या हुई है। उन्होंने ऐसी आशंका जाहिर की है। बीरसिंहपुर सिमरिया रोड पर शव रखकर उन्होंने जाम लगा दिया। डेड बॉडी को रखा और जाम कर दिया। उनका कहना है कि हत्या हुई है। परिजन चाहते थे कि कलेक्टर एसपी मौके पर आए और ऐसी मांग करके वो बैठ गए। सिमरिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। रीवा में पता है क्या हुआ? पति ने पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। ऐसा क्यों किया? दहेज नहीं मिलने पर वीडियो उसने वायरल किया। दहेज मिला नहीं, उसके बाद पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। पत्नी ने इस बात की शिकायत कंप्लेन थाने में दर्ज कराई है। 10 मई 2025 को शादी हुई और उसके बाद दहेज न मिलने पर पति ने पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया और उसके बाद पत्नी थाने जाती है और एफआईआर दर्ज कराती है। अब इसके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। एक तो दहेज प्रताड़ना का मामला बन ही रहा है, आईटी एक्ट का मामला बन ही रहा है, यानी लंबा फंस गया ये। अब बात होगी इसकी, यानी मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का जो खेल लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में आज धर्मांतरण को लेकर छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में विवाद देखने को मिला है। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपकी आ जाएगी थोड़ी देर में, बल्कि आ गई। गुड। छिंदवाड़ा के धर्म कड़ी चौकी क्षेत्र के खापा भाट में रविवार की शाम को प्रार्थना सभा के बहाने धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। धर्मांतरण की सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन के लोग पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले में 3 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया। पुलिस के अकॉर्डिंग खापा भाट निवासी कमलेश कौरेती की शिकायत के आधार पर सत्यनारायण राजेश डाड़े और आराधना के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले जाया गया। अब दूसरी खबर क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको। नर्मदापुरम का जमुनिया एक गांव है। युवक पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। क्यों, यहां पर वजह क्या है ये पता है? ये लोग कहते हैं, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को
कि अगर आप इस धर्म में आ गए तो जो आपको बीमारी है आपके घर में है वो दूर हो जाएगी, ऐसा कहकर धर्मांतरण करवा देते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम में धर्मांतरण के मामले पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए कहा कि यही सरकार का फेल्योर है। उन्होंने कहा कि सरकार यहां फेल है, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बने हैं लेकिन कानून का डर खत्म हो गया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि सबको साफ समझाइश है, लोभ प्रलोभन कर गरीब का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। अगर धर्मांतरण का मामला सामने आता है तो आरोपी के खिलाफ कार्यवाही होगी। वो डर नाम की चीज खत्म हो गई है, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। अगर जो कानून है उस पर अगर एक्शन हो जाए एक आध मामले में अच्छी तरीके से, तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। अगर उनने लोभ प्रलोभन देकर हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश की तो फिर मशीनरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर वो अपना तौर तरीका या तो ठीक करें, अन्यथा कानून के शिकंजे के दायरे में वो आएंगे। कैबिनेट की बैठक होनी है, उसके पहले सीएम संबोधित कर रहे हैं। अपने इस स्थान पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेरॉय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पन्ना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र के दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे के दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम या क्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम के समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सकें, ऐसे कई कामों को लेकर आए। ये कन्वेंशन हॉल का उपयोग प्रॉपर तरीके से शासन के साथ सामाजिक स्तर पे सभी प्रकार से इसके बेहतर उपयोग हो, इसलिए पर्यटन विकास निगम को पुनः दिलवा करके इसकी सुविधा के साथ साथ ये हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ अपने खजुराहो में जनजाति जाति विभाग, स्थानीय शासन विभाग, टेक्निकल और एजुकेशन के साथ ऐसे कई प्रकार के अलग अलग विभागों की भी समीक्षा की है और हमारे अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके विभागों के भी कई दूरदर्शी निर्णय लेने का प्रयास किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे अब यहाँ से आपके बाद लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम में हमारे सभी माननीय मंत्री कल आज उसमें शामिल होंगे। और ये जो हमारा प्रयोग हो रहा है कि हम अलग अलग क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कैबिनेट भी वहीं जाके करें, ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे। और इसी आधार पर यह बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे। और कल से आज तक लगातार 3 दिन तक एक तरह से मैं खुद भी यहाँ हूँ और मेरे सारे माननीय मंत्रीगण इस पूरी मीटिंग और आयोजन में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ और जनता के माध्यम से हमारी सरकार को जो सहारा संबल मिला था माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम सब जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहें, इसी भावना के साथ मेरी बात पूरी होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, कल बताएंगे कैबिनेट के बाद क्या क्या हो रहा है। 2 साल के बाद 2 साल की उपलब्धियां वो आई
और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, होते हैं फौरन हाजिर। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।